वेरीफाई करते समय डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो 20 से 25 लोगों ने मुझे सेम मैसेज किया कि हमारे लोग बोले कि बीए सिर्फ शो कर रहा है, बीए ऑनर्स तो नहीं दिख रहा, क्या करे। जितने लोगों ने गलतियां किया है वो अपना गलती सुधार लेना, ठीक है। सीजीपीए बन रहा है उतना 7.5 से ज़्यादा बन रहा है, बीए ऑनर्स रिसर्च कर सकते हो, या अगर आपका सीजीपीए 7.5 से कम बन रहा है तो आपसे। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। देखो एचएनबी में जो भी एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, और बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो बहुत सारे लोग एक ही गलती बार बार कर रहे हैं और फिर आके बोल रहे हैं कि हमसे ये मिस्टेक हो गया। जबकि मैं एक वीडियो बना के ऑलरेडी बता चुका था आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर भी सेम मिस्टेक करके आ रहे हो और बोल रहे हो कि हमसे ये गलती हो गया। देखो कोई बात नहीं, देखो मिस्टेक ज़्यादातर क्या हो रहा है कि कोई गलत अपना पीडीएफ अपलोड कर दे रहा है, कोई अपना नाम सरनेम गलत कर दे रहा है, मतलब बहुत सारी गलतियाँ अजीब, मतलब जो भी है छोड़ो, ठीक है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको वेट करना पड़ेगा। देखो अभी सीयूटी जो यूजी का एडमिशन रजिस्ट्रेशन चल रहा है एचएनबी में, उसका लास्ट डेट है 21 जुलाई, ठीक है। 21 जुलाई के बाद से हो सके तो मे भी ज़्यादातर चांस होता है कि वो अपना डेट एक्सटेंड करते हैं। जैसे बीटेक का डेट एक्सटेंड हुआ था 2-3-4 दिन, तो 100% मुझे तक जहाँ तक पता है चांस है कि वो डेट एक्सटेंड करेंगे। तो उसमें क्या होगा, डेट एक्सटेंड होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अभी करेक्शन विंडो नहीं है। डेट एक्सटेंड होने के बाद से 1-2 दिन बाद से आपको एक करेक्शन विंडो ओपन होता है, ठीक है। करेक्शन विंडो में क्या होगा, आपने जो भी मिस्टेक किया, जो भी गलतियाँ किया, पीडीएफ गलत अपलोड कर दिया, यूज़र नेम गलत, मतलब सर नेम गलत डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत, जो भी आपने मिस्टेक किया है उसको आप उसमें सही करना। क्योंकि देखो अगर उसमें आप सही नहीं कर पाओगे तो फिर बाद में वो छूट जाएगा, और मे भी आपको मतलब आने वाले समय में इन फ्यूचर कॉलेज में आपका मिस्टेक हो सकता है। जैसे सरनेम गलत हो गया, फिर बाद में वो आगे सरनेम वो यूज होता जाएगा तो आपका गलत हो सकता है, या आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया, वही डॉक्यूमेंट यूज होता गया तो गलत हो सकता है, या मे भी ऐसा हो सकता है कि वेरीफाई करते समय डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा प्लीज़ मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। प्लीज़ जितने लोगों ने गलतियाँ किया है वो अपना गलती सुधार लेना, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं कि देखो एचएनबी को जब फॉर्म फिल कर रहे हो ना, उसमें क्या हो रहा है, जैसे बीए ऑनर्स नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोले कि बीए सिर्फ शो कर रहा है, बीए ऑनर्स तो नहीं दिख रहा, क्या करे। तो देखो मैंने भी इस चीज़ को जाके चेक किया है, उसमें बीए ऑनर्स कहीं कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ज़्यादातर बीए ऑनर्स दिख ही नहीं रहा, मुझे कहीं नहीं दिखा, सिर्फ बीए लिख के आ रहा है, ठीक है, और बीएससी ऑनर्स भी नहीं लिख के आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा जब एडमिशन हुआ था हमारा तो खैर बीए ऑनर्स लिख के आया था, ठीक है। बट उसमें क्या हुआ था, हम 3 साल जब हमने कोर्स अपना कंप्लीट किया तो उसके बाद से हमें एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके कॉलेज की तरफ से एक वो आता है, फॉर्म आता है कि आपको आगे कंटिन्यू करना है ऑनर्स के लिए, या मतलब या आपको बीए करके ही सिर्फ आपको यहाँ से मतलब कट करना है, ठीक है। बीए करके ही आपको डिग्री लेके जाना है, या आपके बीए ऑनर्स 1 साल और एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका यूनिवर्सिटी में ही आएगा और आपके 3rd ईयर में आएगा, तभी उसकी टेंशन मत लो। मे भी ऐसा हो सकता है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो कि बीए ऑनर्स नहीं लिख के रहा तो क्या बीए ऑनर्स होगा कि नहीं होगा, वो आपको लास्ट में 3rd ईयर में आपको पता चल जाएगा। आपको बीए ऑनर्स अगर करना है, आपका सीजीपीए बन रहा है उतना 7.5 से ज़्यादा बन रहा है तो बीए ऑनर्स रिसर्च कर सकते हो, या अगर आपका सीजीपीए 7.5 से कम बन रहा है तो आप सिर्फ बीए ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 20 से 25 लोगों ने मुझे सेम मैसेज किया कि हमारा जो अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट नेक्स्ट जब ऑप्शन करें पेमेंट के लिए, तो हमारा जो फॉर्म है वो रीडायरेक्ट होकर होम पेज पे आ जा रहा है। तो मैंने भी ये चीज़ जाके ट्राई किया तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो देखो इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, अभी लॉग आउट करके 2 से 3 घंटे बाद ट्राई करूँगा, तो आप भी यही करना, लॉग आउट मार के फिर जो 2 से 3 घंटे बाद ट्राई करना। उसके अलावा आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने तरफ से मेल करूंगा, आपको भी अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप उनको मेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर जाके मेल करो, ठीक है। और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो देखो ये है आपका एक और सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप यही कर सकते हो, लॉग आउट करके आप एक बार ट्राई करना 2 से 3 घंटे के बाद, तो ही आपका हो सकता है। और इसके बाद से भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें बहुत सारे बच्चे आपस में एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके भी बच्चे हैं, आपस में हेल्प दूसरे का कर रहे हैं। तो अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मेरा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर डीएम कर देना। मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा जो भी मुझे जहाँ तक पता होगा, ठीक है। और आपका जो भी, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ, आपको किस चीज़ पे डाउट है, एचएनबी या किसी चीज़ पे डाउट है, एचएनबी में कोर्स से रिलेटेड कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं उस पर ट्राई करूँगा जहाँ तक मुझे पता होगा आपको इन्फॉर्मेशन देने का। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।